तो क्या कभी आपने घंटों लगा दिए हैं एक चैप्टर को रिवाइज करने के लिए? तो क्योंकि बाद में सब तो भूल ही जाना है। अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि रिवीजन का मतलब क्या है कि जो आपने पीछे पढ़ा है उसी को अगेन एंड अगेन बस रीड करते जाना है, बस रटते जाना है और कुछ भी नहीं करना। समझना टॉपिक है ही नहीं होता, ठीक है ना। ये चीज़ नहीं होती रिवीजन मतलब। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से 4 ऐसी टेक्निक शेयर करूंगा जो कि आपको हेल्प करेगी जो भी आपने पहले पढ़ा है उसे याद कराने के लिए। तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि वीडियो को आप पूरा देखो क्योंकि लास्ट की टेक्निक सबसे बेहतरीन है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। जो हमारी फर्स्ट टेक्निक का नाम है दैट इज द 10 मिनट रूल। बहुत सारे बच्चे जब स्कूल शुरू होती है वो सब कुछ पढ़ लेते हैं और जब एग्ज़ाम सर पर होती है मतलब 10-15 दिन, 5 दिन, 7 दिन बचे होते हैं तब वो रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। लेकिन उतने वो सब कुछ भूल जाते हैं जो उन्होंने पहले पढ़ा था। लेकिन आप दिन के सिर्फ 10 मिनट दो जो आपने दिन में पढ़ा उसे रिवाइज करने के लिए। तो अगर मान लीजिए आपने स्कूल या फिर कोचिंग या फिर कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड किया है जो कि आपकी पढ़ाई के बारे में था, तो क्या करो, इवनिंग में एक टाइम सेट करके रख दो। उस टाइम से लेके 10 मिनट बाद मतलब 7 को अगर आपने शुरू किया तो 7 बजे से लेके 7:10 तक आप जो भी आपने किया है उस लेक्चर में, उस स्कूल में या फिर उस कोचिंग में, उन सब पॉइंट्स को एक बार रिवाइज करो। उनमें से मेन कंसेप्ट्स को रिवाइज करो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो अब आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यार मिहिर भैया ये वर्क कैसे करता है? तो मैं बता दूं, आपका जो दिमाग होता है जब आप फर्स्ट टाइम रीड करते हो वो सब आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। लेकिन जब आप उसे रिवाइज करते हो दूसरे टाइम तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से मूव होके आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो वो कैसे भी घूमता रहता है। अब इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। देखो, आप अपनी फ़ोन की गैलरी में बहुत सारे फ़ोटो स्टोर कर रखते हो, ठीक है ना, स्टोर कर रखते हो। लेकिन अगर आपको किसी दिन वो ढूंढनी होगी तो वो आपको काफ़ी हद तक नहीं मिलती अगर ज़्यादा फ़ोटोज़ हो तो। लेकिन क्या होता है अगर आपने एक एल्बम बना लिया, उस एल्बम को टाइटल दे दिया कि आपने ये किया, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रिप की थी तो उस ट्रिप का नाम क्या, मान लीजिए थाईलैंड ट्रिप, तो ऐसा एल्बम बना कर रख दिया। तो मतलब जो आपकी गैलरी के नॉर्मल जो था दैट वाज शॉर्ट टर्म सेक्शन। लेकिन जब आपने उसे एल्बम में डाल दिया तो वो चला गया लॉन्ग टर्म सेक्शन में। ऐसा ही होता है आपके दिमाग के साथ। तो भाई दिन के सिर्फ 10 मिनट आपके घंटों बचा सकते हैं एग्ज़ाम के पहले। जो हमारी सेकंड स्ट्रेटजी है ना वो है यूज एक्टिव रिकॉल। तो बहुत सारे बच्चे ना अटक जाते हैं हाईलाइटेड लाइंस और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। वो आपको तो प्रोडक्टिव लगता है लेकिन वो सच में होता तो नहीं है, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है वो तो ज़्यादा काम करता नहीं है। लेकिन ये जो एक्टिव रिकॉल स्ट्रेटेजी है ये सबसे अलग है, ये सबसे हटके है। आप क्या करो ना, जब भी आप किसी टॉपिक को रीड करो या फिर जब भी आप किसी पेज को रीड करो, आप सिंपली अपने बुक को बंद कर दो और अपने दिमाग में सब कुछ रिवाइज करो कि आपने इस एक पेज में या फिर उस एक टॉपिक में क्या पढ़ा। टॉपिक तभी लेना अगर वो टॉपिक आपका छोटा है, लेकिन अगर टॉपिक आपका 3, 4, 10, 5 पेज का है तो टॉपिक मत लेना, पेज वाइज चलो, ठीक है ना। तो आप ट्राई करो कि आप वो टॉपिक अपने दिमाग में खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन करो। जो आपने पढ़ा है वो नहीं करना, ठीक है ना, खुद के वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन करो। तो ये जो मेथड है ना ये आपके ब्रेन को फोर्स करता है सारी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने के लिए। The harder your brain works to remember something, the better it retains it. तो जब अगली बार अगर अपने चैप्टर को रीड करो तो उसे वापस से रीड मत करना,
इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो बस, और कुछ भी नहीं करना। सो लेट्स टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म रिविजन फॉर द एग्जाम्स। तो भाई ये जो स्ट्रेटेजी है ना, ये डिपेंड करती है आपके सब्जेक्ट पे। जैसे कि थियरी सब्जेक्ट, तो थियरी सब्जेक्ट कौन सा होता है? फॉर एग्जांपल मान लीजिए सोशल, मतलब एसएसटी, सोशल साइंस। तो सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस रिक्वायर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स प्रॉपरली। तो पूरे चैप्टर को रीड करने से अच्छा है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उन्हीं के ऊपर आप ध्यान दो। पूरे चैप्टर को रीड करने से ये चीज़ अच्छी है। तो यार एक बात का ध्यान रखना कि जो सैम्पल पेपर्स आपके एग्ज़ाम में पिछले साल यूज़ किए गए थे, जैसे कि मान लीजिए आपकी एग्ज़ाम होगी सेमेस्टर 1, तो पिछले साल के जो सेमेस्टर 1 के एग्ज़ाम्स होते हैं उन पेपर्स को आप खुद से सॉल्व करो बिना देखे, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना कि उन्हें सॉल्व तब करना, आप रात को पढ़ाई कर लो या फिर एक दिन पूरा पढ़ाई कर लो और दूसरे दिन सुबह उस क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने मान लीजिए सुबह 8 बजे आपने लेसन को एक बार रिकॉल किया और भाई 8-10 को आपने क्वेश्चन पर सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये चीज़ मत करो, ठीक है। इसका आपको फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में लागू नहीं होता। तो भाई मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में ना आपको रटना नहीं पड़ता। इन सब्जेक्ट में आपको कहीं कभार रटना भी पड़ता है, ठीक है। जो आपके पहले के सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, उसके बाद ज्योग्राफी, बायोलॉजी, इनमें आपको कहीं कभार रटना भी पड़ता है। लेकिन आपको मैथ्स और फिजिक्स में रटना नहीं पड़ता। तो भाई इनमें रटने से अच्छा है ना आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। तो एक बात ध्यान में रखें, सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू रिवाइज एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स इज इक्वल्स टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस फर्स्ट एंड रिवाइज वीक एरियाज लेटर। तो भाई जो हमारी लास्ट टेक्निक है, द स्ट्रेटेजी नंबर 4, द रफ नोटबुक स्ट्रेटेजी। तो ये टेक्निक स्पेशली तब काम आने वाली है जब आपको नींद आती है, व्हेन यू फील स्लीपी। तो भाई जैसे आप रिवाइज करते हो ना, जो कि भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन्हें तुरंत अपनी रफ नोटबुक में नोट डाउन करो। ये एक तो आपके हैंड्स को एक्टिव रखता है और आपके ब्रेन को एंगेज रखता है। ये